जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताको मति पहले हर लेहि। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश की जनता आज अयोध्या की तरफ देख रही है, जहां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और रायसीना हिल जो दिल्ली में है, जहां पर इस देश की तमाम नीतियां तय होती है, वह पटना की एक अन्य मार्ग को देख रही है। और पटना में राजनीतिक टेम्परेचर काफी हाई हो चुकी है, समस्याएं बड़ी है, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों तरफ देख रही है, किसका पलड़ा भारी होगा, राम का पलड़ा भारी होगा या राजनीति का। आम जनता तो यह भी कह रही है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा तो कम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा कुछ ज्यादा हो रही है। कुछ लोगों ने इस बात को लेकर बायकॉट किया कि मोदी जी क्यों आ रहे हैं, और आए तो पत्नी के साथ आए। इस तरह के भी मामले देखे गए हैं। मैं आपको बता दूं, 75 के 75 मंत्री जो केंद्र को चलाते हैं, वे सब के सब अयोध्या उतर गए हैं। फिर देश कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट्स। यानी जहां से नीतियां तय होती है, वो सब के सब अयोध्या पहुंच गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनको आस्था का अधिकार नहीं है, आस्था दिखाएं, लेकिन वो एक जगह पर है जहां से देश की जनता का भला होना है। चलो यह भी मान लेते हैं, बड़ा त्योहार है, उत्सव है, पहुंच गए। केंद्र सरकार ने जो छुट्टियां डिक्लेयर कर दी, क्या आपको यह उचित लगता है इस धर्मनिरपेक्ष देश में, इस देश में जहां पर सभी धर्मों के लिए नीतियां बनती है, विकास के कार्यक्रम होते हैं, केंद्र सरकार की मशीनरी एक दिन के लिए ठप हो जाए? यह कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ, जैसा कि आप जानते होंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो डिजिटल है, जो नेट के ऊपर काम करती है, जहां पर मैनुअल कार्य अब नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो जिसमें एनएससी आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह सब बंद क्यों? आखिर इसके पर्दे के पीछे का खेल क्या है? और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अचानक 3 मंत्रियों का विभाग बदल देते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताको मति पहले हर लेहि। यह रामचरितमानस का चौपाई है कि जिसको भगवान काफी कष्ट देने वाले होते हैं, सबसे पहले उसका दिमाग ही छीन लेते हैं। चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, अक्सर वो रामचरितमानस की बहुत व्याख्या करते थे, बड़ा लगाव था उनको रामचरितमानस से, सनातन धर्म से। अपने काम के बजाय वो धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते थे, धर्म में कमियां निकालते थे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि यह तो ले डूबेगा, ये जिस तरह से अटैक कर रहा है। और चंद्रशेखर जो है, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, उनको शिक्षा मंत्री से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया। और गन्ना उद्योग मंत्री ऐसा विभाग है जहां पर मंत्री जी के लिए कोई काम नहीं, क्योंकि साल में एक बार गन्ना मिल का जो मालिक होते हैं, मैनेजर होते हैं, और जो किसान होते हैं, उनके साथ केवल गन्ना का रेट तय करना होता है। इससे ज्यादा कुछ रोल नहीं है। हाँ, मंत्री का उनको वेतन मिलेगा, गाड़ियां मिली रहेगी, मकान भी मिलेगा, एक ऑफिस भी है, तो ये सब कुछ है। बिल्कुल डेड विभाग का मंत्री बना दिया गया। और शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी को बना दिया गया। आलोक मेहता पहले राजस्व मंत्री थे, तो राजस्व विभाग जो है ललित यादव को दे दिया गया। इस तरह से 3 मंत्रियों का फेरबदल किया गया। गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है
कि आज उनको बर्खास्त कर दिया जाता और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, लेकिन एन मौके पर तेजस्वी यादव और लालू यादव जी नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और आरजेडी की इज्जत बची की बची रह गई। बाहर आकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुख्यमंत्रियों के पास पावर होती है, एक विशेषाधिकार है, वो विभाग बदल सकते हैं। कहने का मतलब चेहरा ढक लिया गया, फेस सेविंग हो गई। कहने का मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं होना है, तो फिर नीतीश कुमार जी ने कहा सभी विधायक पटना में रहेंगे, सभी सांसद को भी बुला लिया, आदेश दे दिया सभी एमएलसी पटना में रहेंगे। ऐसा क्यों? भाजपा ने सभी विधायक क्यों बुला लिए? भाजपा तो सरकार में नहीं है। ऐसा क्यों? नीतीश कुमार जो है वो कई बार धमका चुके हैं और ये भी कह दिए कि 17 से कम सीट लोकसभा चुनाव में नहीं लूंगा। आरजेडी उस पे भी राजी। कहने का मतलब यह कि जो न्यूज निकल कर आ रहा है वह यह बता रहा है कि तेजस्वी यादव अपने आप को सरेंडर किए। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों गए, किसी तरह से बातों को मटियामेट किया, बात को खत्म किया, अपने आप को सरेंडर किया। नीतीश कुमार अगर 17 सीट लेंगे, मांग रहे हैं, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पेच यह भी है, कहने के लिए आपने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना के हिसाब से 14% यादव वोट है, यादव मतदाता है बिहार के अंदर, उनकी संख्या 14% है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अगर लालू प्रसाद अपने बच्चे को भविष्य ठीक करने के लिए बिहार के सभी यादवों को कुर्बान कर दे, यह कौन सी राजनीति है? क्योंकि 10 ऐसे सीट है जो पूर्ण यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर कोई और जाति के सांसद चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा यादव कैंडिडेट दे देगी और जातिवाद तो चरम पर है ही। कहने का मतलब यह कि जो विपक्ष का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के कुछ जो पार्टियां हैं तो कहती है कि अपने जाति को पकड़ो, अपने जात के साथ चलो। भाजपा ये कहती है जमात के साथ चलो। इस तरह का चुनाव फिक्स हो रहा है। सबको एक बात का डर है, कहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में राजनीति उलट पुलट ना हो जाए। और बिहार की राजनीति गर्म है, लोगों को लगने लग गया है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। जीतन राम मांझी, उन्होंने भी अपने विधायक को बुला लिया और वो कहते भी हैं कि नीतीश कुमार तो कई बार पलटी मारे हैं, तो एक पलटी और सही, क्या दिक्कत है? और रही बात ये कि फिर अमित शाह जी का भी बयान आ गया। उधर सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो बड़े चौड़े होके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा की प्राथमिकता यानी प्राथमिक सदस्यता लेते हैं तब उनकी एंट्री है। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का आदेश आ जाएगा तो सम्राट चौधरी की इन बातों का कोई वजन रह जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में जो तैयारियां कर रही हैं, उनके जो नेता हैं मीटिंग से बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं कि बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, 50 से 56 सीट हम ले आएंगे। ये बसपा के नेताओं का कहना है, जो उनके जिला अध्यक्ष मीटिंग से निकलते हैं, जो जोनल मंडल अध्यक्ष निकलते हैं, कहते हैं बड़ी जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका आगे का जवाब वो नहीं दे पाते। आप कैसे जीतेंगे 50 से 55 सीट, ये भी तो बता दीजिए। क्या बहन मायावती जी घोषणा पत्र जारी करेंगी? बहुजन समाज के लिए क्या क्या स्कीमें हैं बसपा के पास, ये भी जवाब दे दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी अगर ये कहती है कि हम संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानते हैं, तो आप जनता को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते
कि आप खैराती राजनीति करिए, आप केजरीवाल के ट्रैक पे जाएं, आप भाजपा के ट्रैक पे जाएं, नहीं कहते, लेकिन जनता को कुछ तो कहना पड़ेगा चुनाव से पहले कि बहुजन समाज का मत आपको क्यों मिले, आप क्या देंगे। बहुजन समाज में कौन कौन सी समस्याएं अभी तक आपने पिछले 10 सालों में आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, बोलिए तो सही। हमारे संविधान में वर्णित है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, अनुच्छेद 27 में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अयोध्या जो है आस्था की नगरी बन चुकी है। अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट हुआ है, पूरी पब्लिसिटी है, प्रभाव तो जरूर डालेगी और इस प्रभाव में बहुजन समाज भी आएगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोग भी इंसान है, मानवीय गुण है उनमें। आप कैसे मोड़ेंगे, कैसे वोटों को अपनी तरफ खींचेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपना मुद्दा तय करे। मुद्दा क्या है? लोकसभा चुनाव का अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान तो कर दिया। पूरे देश के बसपा के मतदाता, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है कि हम बोलेंगे क्या। हम ये तो बोल देंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यह भी हम बोल देंगे, लेकिन क्या जितनी भी दमनकारी नीति है बीजेपी की, यह तो बता देंगे। जो जुल्म हुआ है यह भी बता देंगे, लेकिन उन जुल्मों का निदान होगा कैसे? अगर आप सत्ता में आ जाते हो, सरकार में आ जाते हो, आप हमें कैसे बचाओगे? आम जनता को यह बताना पड़ेगा, कुछ न कुछ स्कीम देनी पड़ेगी, कोई न कोई योजना बताना पड़ेगा। आज की तारीख में भगवान श्री राम की टॉप क्लास की ब्रांडिंग भाजपा ने कर लिया। भाजपा खड़ी है अयोध्या में लोगों को रिझाने के लिए, भटकाने के लिए, जो भी है। और उधर कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा पे निकल चुकी है। जो विपक्ष के बाकी गठबंधन है वह कांग्रेस के सहारे उनके बगल में खड़े होकर हम इंडिया गठबंधन है यह कहकर पार उतरने की कोशिश करेंगे। बहन मायावती जी अपनी बहुजन समाज पार्टी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या ये काशीराम यात्रा निकालेंगे? बहुजन समाज के बीच थोक के हिसाब से जत्था बना बनाकर बसपा के कार्यकर्ता पूरे देश के बहुजन समाज के बीच जाएंगे? ये भारत पूछता है। भारत में जो बहुजन समाज की स्थिति है, क्या उस स्थिति को बताने के लिए बसपा भारत बहुजन जोड़ो यात्रा करेगी? कोई यात्रा अगर आपका नहीं है, कोई अगर आपका योजना नहीं है, तो किस आधार पे आप कहते हैं कि आप अच्छी खासी सीटें निकालेंगे? क्योंकि बसपा के नेता बोलते हैं, जब जब मीटिंग से बाहर निकलते हैं, पता नहीं इनको क्या मंत्र दे दिया जाता है, पत्रकारों के सामने कुछ बता नहीं पाते हैं। पत्रकार क्या बताए आम जनता को कि बसपा कर क्या रही है, बहुजन समाज पार्टी की आगामी योजना क्या है, जनता के बीच क्या लेकर आएगी? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, केवल गोल मटोल बातें। यह जनता के साथ छल है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।